चैप्टर 51। चैप्टर की शुरुआत में हमें ताकुआन को दिखाया जाता है जो कि याग्यू के वहाँ से जा रहा है। मुसाशी के मिलने के बाद वो याग्यू आया था जहाँ पर ओशु भी एज अ मेड काम कर रही है। यहाँ पर डेंसिचिरो भी आया हुआ है। वो योशी का स्कूल जल जाने के बाद याग्यू की ओर निकल गया था। डेंसिचिरो की मुलाकात ओशु से होती है। वो अपने आप को ओशु से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि वो योशिका स्कूल के मास्टर कैंपो का सबसे छोटा लड़का है जो कि यहाँ पर मास्टर याग्यू सेकिसुसाई से ट्रेनिंग लेने आया है। वो ओशु को देखकर मन में सोचता है कि वो बहुत खूबसूरत है। ओशु ये याग्यू को बताती है। याग्यू कहता है कि उस जैसा समुराई एक ओल्ड मैन से फाइट क्यों करना चाहता है। वो ओशु को बताता है कि वो इस गेम में बेटर हो गई है। ओशु अपनी चाल चलती है। खुद को हारते हुए देख याग्यू बोर्ड को पलट देता है। ओशु उसे लूजर कहती है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी को दिखाया जाता है जो कि कमरे में पड़ा है और उसकी बॉडी बैंडेज से लिपटी हुई है। वो एकदम जाग जाता है। वो अपने आप को ओल्ड मैन के हाउस में पाता है। उसे सही से अपनी फाइट भी याद नहीं आ रही है। वो सोचता है कि वो ओल्ड मैन के हाउस में कैसे आ गया। वो ओल्ड मैन से पूछता है कि जोतारो कहाँ है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि जोतारो तुम्हारी फाइट देखने गया था, जब से वो यहाँ नहीं आया है। मुसाशी याद करता है कि शायद जोतारो वहाँ था। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है और वो यहाँ कैसे आ गया। वो डरा हुआ लग रहा है। वो सोने की कोशिश करता है। उसे इंशुन से फाइट का सीन याद आता है। वो डर के मारे जाग जाता है और अब जोतारो भी ओल्ड मैन के हाउस में आ गया है। जोतारो कहता है कि अच्छा हुआ तुम बच गए, पर अब वो उसका शिष्य नहीं बनना चाहता। वो मुसाशी से नहीं सीखना चाहता। वो नहीं सीखना चाहता कि फाइट में से कैसे भागते हैं। तभी मुसाशी को उसकी फाइट याद आती है। वो इंशुन के अटैक से नीचे गिर गया है। जोतारो वहाँ खड़ा उसे देख रहा है। वो इंशुन पर मिट्टी फेंक कर मारता है पर इंशुन उससे बच जाता है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी बैटलफील्ड से भाग जाता है। इंशुन इसका पीछा करता है। मुसाशी उस फाइट में इतना डर जाता है कि उसे भागने के सिवाय कुछ नहीं सूझता। ओल्ड मैन उसके लिए मेडिसिन बना रहा है। ओल्ड मैन मुसाशी के घाव पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है कि इंशुन ने कई सारे ब्लो वेस्ट किए हैं। अगर तुम्हें डिफीट करने के लिए उसे इतने सारे हिट करने पड़े तो उसे बहुत कुछ सीखना है। मुसाशी ओल्ड मैन से पूछता है कि वो कौन है। ओल्ड मैन मुसाशी को बताता है कि वो होजोइन नहीं है। मुसाशी को यह सुन आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुसाशी रोने लगता है। वो सोचता है कि वो कुछ नहीं है, वह बहुत छोटा है। वो खुद को याद करता है कि कैसे वो अपने आप को इनविंसिबल सोचता था। वो ये भी याद करता है कि वो होजोइन इने को बीट करने होजोइन टेम्पल गया था। मुसाशी फिर से सपने में वही सीन देखता है कि कैसे इंशुन उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे जाग जाता है। मुसाशी के सामने खाना रखा है। वो उसे खाना शुरू करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो सोचता है कि क्या वो सही में स्ट्रांग है या फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में वो सोने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक इल्यूजन है। वो मरने को तैयार नहीं था। वो सूचिका के तैनमा को याद करता है कि कैसे वो मुसाशी से डर के मारे फाइट में भाग गया था। मुसाशी सोचता है कि वो भी उस बैंडिट से अलग नहीं है। उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की। नेक्स्ट सीन में सुबह हो गई है और इन्हें मुसाशी को ट्रीट करने आ गया है। मुसाशी पूछता है कि वो उसे ट्रीट क्यों कर रहा है। वो इंशुन का मास्टर है, इसके मुताबिक तो वो उसका एनिमी हुआ। होजोइन इन्हें कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो मुसाशी को एनिमी भी कंसीडर करेगा। मुसाशी याद करता है कि वो इंशुन में एक भी हिट नहीं कर पाया। इन्हें इंशुन को याद करते हुए कहता है कि जिन्होंने भी उससे फाइट किया है वो कभी उसके लिए जान का खतरा नहीं थे और सिर्फ यही चीज़ है जो कि अभी इंशुन को पार करनी है। इंशुन और मुसाशी की फाइट को कई दिन बीत चुके हैं और मुसाशी की बॉडी के घाव भी भर चुके हैं, पर समय के साथ वो अपने से और डिसअपॉइंट हो गया है। सुबह हो गई है। इन्हें मुसाशी को बताता है बॉडी और सोल के डिसिप्लिन के बारे में। इंशुन की बॉडी का डिसिप्लिन और टेक्निक दोनों परफेक्ट है, इसलिए वो एक जीनियस है, पर इसलिए उसे सोल की डिसिप्लिन के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन मुसाशी और इन्हें खाना खा रहे हैं। इन्हें ही बताता है कि खुद की ज़िंदगी को दाव पर लगाना और परेशानियों से भरना यही चीज़ है जो सोल को मैच्योर और ग्रो करती है। इंशुन ये अच्छी तरह से जानता है, पर उसके जीनियस होने के कारण सिर्फ इंशुन के ओपोनेंट की ज़िंदगी को ही जान का खतरा रहता है। रात को मुसाशी सोने की कोशिश कर रहा है पर उसे इंशुन याद आ रहा है। नेक्स्ट सीन में ओशु को दिखाया जाता है। वो मुसाशी को लेटर लिख रही है। वो लेटर में लिखती है कि डियर मुसाशी, हर किसी को महान याग्यू के बारे में तो पता ही है, पर सच तो यह है कि वो एक बच्चे जैसे हैं जो कि छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं। ओशु याग्यू से हुई उसकी कन्वर्सेशन याद करती है। याग्यू ओशु से गेम को कंटिन्यू करने को कहता है। ओशु उसे बताती है ये कंटिन्यू, पर वो तो ये गेम हार गए थे। याग्यू उसे बताता है कि वो ये गेम नहीं हारा, चलो उसे कंटिन्यू करते हैं फिर दोबारा से शुरू करके। अगले दिन ताकेजो और इन्हें खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में इन्हें को खेती करते हुए दिखाया जाता है। वो मुसाशी से कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है, पर जिंदगी को दाव पर लगाकर लड़ना एक अग्नि परीक्षा है उसके लिए भी। पर एक रास्ता है कि वो इस डर से भी आज़ादी पा सकता है, पर ऐसा वही कर पाते हैं जो सही मायने में स्ट्रांग होते हैं। इंशुन का कभी डर से सामना नहीं हुआ, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो मुसाशी से पट्टी हटाते हुए कहता है कि वो बड़ी जल्दी हील हो गया है। वो मुसाशी से पूछता है कि क्या मुसाशी इंशुन को डर का मतलब बताएगा। मुसाशी कहता है कि क्या वो ऐसा करने में इंशुन को जान से मार सकता है। चैप्टर 52। मुसाशी फिर से जाग गया है। उसे वही सपना बार बार दिख रहा है। उसे देख इन्हें भी जाग गया है। इन्हें ही कहता है कि भले ही टाइम तुम्हारी इंजरी हील कर दे, पर इस फियर ने तुम्हारी सोल को भी डरा दिया है। नेक्स्ट सीन में इन्हें ही खेती कर रहा है। मुसाशी इन्हें ही को मास्टर कहते हुए ट्रेन करने को कहता है। वो सोचता है कि इंशुन ने जिस तरह से उसे डिफीट किया है वो उस डिफीट के संग नहीं जी सकता। इन्हें ही कहता है कि क्या मास्टर लगा रखा है। वो तो उसे ओल्ड मैन कहता है। मुसाशी इन्हें को ओल्ड मैन कहते हुए उसे ट्रेन करने को कहता है। इन्हें ही और मुसाशी जंगल की ओर निकल गए हैं। इन्हें ही कहता है कि मेरे संग ट्रेनिंग करना आसान नहीं होगा। इन्हें ही थका हुआ महसूस कर रहा है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी इन्हें को कंधे पर रखकर चल रहा है। वो एक झरने की ओर आ चुके हैं। इन्हें ही कहता है कि अगर वो ट्रेन होना चाहता है
तो उसके पास कोई गोल होना चाहिए। वो मुशाशी से उसका गोल पूछता है। मुशाशी उसे बताता है कि उसे इंशुन को डिफीट करना है। इन्हें ही कहता है कि तुम इंशुन के मास्टर से ही ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हो। वो आगे कहता है कि इंशुन को हराने के लिए तुम्हें उससे शुरुआत करनी चाहिए जो तुम्हारे पास पहले ही है। मुशाशी को कुछ समझ नहीं आता। इन्हें ही कहता है कि तुम्हें पता लगाना चाहिए कि तुम कैसे हारे। मुशाशी कहता है कि वो हारा नहीं है, वो अभी जिंदा है। वहाँ से भाग जाना उसका प्लान था। ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। इन्हें ही अपना स्टांस लेते हुए कहता है कि वो कैसे इंशुन को हराएगा। मुशाशी उस स्टांस में इंशुन को देख सकता है। इन्हें ही मुशाशी पर स्पीड से अटैक करता है। ऐसा लगता है कि इंशुन ही मुशाशी पर अटैक कर रहा हो। उस अटैक से मुशाशी नदी में गिर जाता है। शाम हो गई है। मुशाशी नदी से बाहर आ गया है। वो सोचता है कि वो कब इतना डरपोक बन गया। इन्हें ही कहता है कि कमजोरी, इच्छा, डर, पुराने टाइम से ही लोग झरने के नीचे मेडिटेशन के जरिए इन चीज़ों से छुटकारा पाते हुए आए हैं। नेक्स्ट सीन में मुशाशी झरने के नीचे मेडिटेशन कर रहा है। झरने के ऊपर से लकड़ी का गट्ठा आकर मुशाशी को हिट करता है और मुशाशी नदी में गिर जाता है। इन्हें ही कहता है कि उसके जाने का समय हो गया है। पर मुशाशी कहीं नहीं जा रहा है और अगर उसे भूख लगे तो जंगल में बहुत कुछ है खाने को। वैसे भी उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो माउंटेन से आया है और माउंटेन से उसके टीचर रहे हैं। वो आगे कहता है कि डर से छुटकारा पाने का आंसर भी उसे यहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए इन्हें वहाँ से चला जाता है। चैप्टर 53। नेक्स्ट सीन में मुशाशी पेड़ पर चढ़ रहा है। वो वहाँ पर चिड़िया के बच्चों को देखता है। वो उन बच्चों से माफ़ी मांगता है और पेड़ के नीचे बैठकर इन्हीं की बात याद करता है कि माउंटेन से ही वो आया है और माउंटेन से उसके टीचर रहे हैं। वो अपने फादर को याद करता है। उसे याद आता है कि वो उसके फादर के पास सोड लेकर गया था। उसका फादर उसे कहता है कि वो क्या जानता है उसके बारे में। वो स्पीयर निकालते हुए कहता है कि वो मुशाशी के बारे में सब कुछ जानता है। वो मुशाशी पर अटैक करता है। वो कहता है कि मुशाशी उसे कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। मुशाशी याद करता है कि उसे उस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता जिसे वो अपना फादर कहता है। वो खुद से पूछता है कि वो इंशुन के बारे में क्या जानता है। वो इंशुन के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने उसे देखा भी नहीं था। वो सिर्फ सीधे होजोन टेम्पल गया और अटैक करने लगा। वो कहता है कि उसके पास कोई स्टाइल नहीं है, वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट है। वो हर बार ये सोचता था कि वो कैसे ना कैसे फाइट में जीत ही जाएगा। वो अपने आप को धिक्कारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में इन्हें जंगल आता है। वो मुशाशी को देखता है। उसे मुशाशी कहीं नहीं दिखता। उसे लगता है कि मुशाशी भाग गया है। इन्हें ही कहता है कि उसमें मुशाशी की कोई गलती नहीं है। मुशाशी ओवर कॉन्फिडेंट और लापरवाह था। उसकी पहली हार ने ही उसे अंदर से तोड़ दिया। वो कहता है कि वो मुशाशी को ब्लेम नहीं करेगा। मुशाशी का भाग जाना जायज़ है, वो भी एक इंसान ही है। और तभी इन्हें नोटिस करता है मुशाशी को झरने से निकलते हुए। मुशाशी कहता है कि वो इंशुन को जान से मार देगा। मुशाशी इन्हें को बताता है कि वाटरफॉल सही में काम करता है। इन्हें मुशाशी से पूछता है कि वो कैसे अपने फियर से छुटकारा पाएगा। मुशाशी कहता है कि उसे इंशुन के बारे में जानना होगा। इन्हें ही कहता है कि तो तुम ये जानना चाहते हो कि तुम कैसे हारे। मुशाशी कहता है कि वो हारा नहीं है, वो इन्हें को उसे ट्रेन करने को कहता है। इन्हें मुशाशी से पूछता है कि अगर तुम्हें इंशुन के बारे में पता चल गया तो क्या तुम इंशुन को डिफीट कर सकोगे। मुशाशी कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो इंशुन को डिफीट ना कर दे। रात हो गई है। मुशाशी अकेला है और वो ओशो के बारे में सोच रहा है। वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो स्ट्रांग हो भी रहा है या नहीं। चैप्टर 54। नेक्स्ट सीन में इन्हें मुशाशी दोनों जंगल में है। मुशाशी इन्हें को कहता है कि वो आज उसकी टेक्निक को समझ जाएगा। नेक्स्ट सीन में मुशाशी ज़मीन पर पड़ा होता है। वो इस फाइट में भी हार गया है। इन्हें ही कहता है कि अभी मुशाशी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ और वैसे ही वो एक ओल्ड मैन है जो कि रिटायर हो चुका है। रात हो गई है और मुशाशी ने रैबिट को डिनर के लिए पकड़ लिया है। मुशाशी इन्हें के बारे में सोचता है कि कैसे वो उसके स्पेयर मूवमेंट को समझ नहीं पाता। वो उसे सही से नहीं देख पा रहा है। और तभी मुशाशी को ताकुआन की बात याद आती है कि जब तुम्हारे मन ने किसी को पकड़ लिया हो तो वो तुम्हारी स्वॉर्ड पर फोकस नहीं करेगा और तब तुम मारे जाओगे। मुशाशी सोचता है कि वो कहाँ गलत हुआ, उसे किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया। उसे फिर से ताकुआन की बात याद आती है कि अगर तुमने एक पत्ते पर मन लगाया तो तुम पेड़ नहीं देख पाओगे और अगर एक पेड़ पर मन लगाया तो तुम इस जंगल को मिस कर दोगे। वो सोचता है कि क्या वो उस फाइट में सही में इंशुन पर फोकस था। मुशाशी को पता चलता है कि वो उस फाइट में शुरुआत से डिस्ट्रैक्ट था। वो इंशुन की आंखों और उसके स्टांस से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उसे याद आता है कि वो एक और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुआ था और वो थी उसकी खुद की स्ट्रेंथ। इसी कारण वो अपने ओपोनेंट को नहीं देख पाया। अगले दिन इन्हें फिर से अपने घर जा रहा है। मुशाशी नेक्स्ट टाइम उसे सॉल्ट लाने को कहता है। अगले सीन में मुशाशी फिर से पेड़ पर चढ़ा हुआ है। उसे इस बार एक एग मिलता है। तभी वो नोटिस करता है कि जंगल में कोई और भी है। नीचे उसे इंशुन दिखाई देता है। उसे देखकर मुशाशी का दिल जोरों से धड़क रहा है। मुशाशी डर चुका है। इंशुन मुशाशी के पेड़ में अपना स्पेयर मारता है। इंशुन मुशाशी के नीचे है और मुशाशी डरा हुआ है। तभी मुशाशी को ताकुआन की बात याद आती है कि सब कुछ एक साथ एफर्टलेसली देखो और इसे ही सही मायने में देखना कहते हैं। मुशाशी अपने आप को काम रखता है और वो इस टाइम इंशुन को सही से देखता है। इंशुन अब वहाँ से चला जाता है। चैप्टर 55। नेक्स्ट सीन में फुसीमी कैसल के यहाँ पर माता हाची को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो मजदूरी कर रहा है। पास में से एक वाटरमेलन वाला गुजर रहा है। वो उससे एक वाटरमेलन लेता है। माता हाची बहुत थक गया है, वो आराम करना चाहता है। वो लीडर को वाटरमेलन देता है और कहता है कि वो आपस में शेयर कर ले, जिसके कारण उसे ब्रेक मिल जाता है। वो एक कोने में बैठकर ओशो के बारे में सोच रहा है। वो सोचता है कि अभी वो ओशो से शादी कर चुका होता, काश वो ओको से नहीं मिला होता। पर यह सब एक पास्ट की बात है। उसने ओको और ड्रिंकिंग दोनों छोड़ दी है। वो एक नई शुरुआत करेगा। वो अभी बस 22 साल का है। वो जहाँ भी जाता है मुशाशी के बारे में सुनता है कि कैसे उसने योशिका स्कूल को चैलेंज किया। वो अपने फ्रेंड मुशाशी को याद करते हुए सोचता है कि सिर्फ 5 साल में मुशाशी को सरपास कर जाएगा।
और तभी ब्रेक टाइम ओवर हो जाता है, पर माताहाची अब भी वहीं बैठा हुआ है। वो अपने आप को धिक्कारता है कि उसे एक जॉब मिल भी गई, पर वो उसे भी सही से नहीं कर पा रहा है। वो याद करता है कि 17 साल से ही वो ओको के पैसों पर जिंदा है। वो यह याद कर ही रहा होता है कि वो अपने बगल में एक समुराई को देखता है। वो माताहाची की खराब हालत देखते हुए उसे मेडिसिन देता है। वो माताहाची को कहता है कि वो ध्यान रखे कि अगर कोई भी उसके पास आए तो वो उसे सचेत कर दे, वो उसे पत्थर फेंक कर सिग्नल दे। तभी उस समुराई के पीछे उन वर्कर का लीडर आ जाता है। माताहाची पत्थर फेंक कर सिग्नल देने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। वो लीडर उस समुराई के हाथ से उसके डॉक्यूमेंट छीन लेता है। वो उसे दूसरे प्रोविंस का स्पाई समझता है। वो समुराई बताता है कि वो एक एरेंट समुराई है और वो यहाँ खुद के एजुकेशन के लिए बैठा हुआ था, पर उस समुराई की कोई नहीं सुनता। वो वर्कर उस समुराई को जान से मार देते हैं। माताहाची अब भी वहीं बैठा हुआ है। वर्कर का लीडर माताहाची से कहता है कि वो इस समुराई का ध्यान रखे जब तक अथॉरिटीज ना आ जाए। माताहाची सोचता है कि वो समुराई मर गया है, पर उसने मरते हुए ही 5 लोगों को मार ही दिया। माताहाची अपने आप को याद करता है कि उसने भी 4 बैंडिट्स को मारा है। वो सोचता है कि वो एक एरेंट समुराई था जिसने अपने घर और पेरेंट्स को छोड़ा ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके, और सिर्फ हजारों में से एक ही अपने सपने पूरे करने में सक्सेसफुल होता है और बाकी सब के सब ऐसे ही मारे जाते हैं। वो उस समुराई की तरफ देखता है। वो समुराई अब भी जिंदा है। माताहाची ये देख कर डर जाता है। वो उससे माफी मांगता है कि वो उसे सचेत नहीं कर पाया। वो उसके पास जाता है और पाता है कि वो अब समुराई मर चुका है। वो याद करता है कि उसने उसे मेडिसिन दी थी। माताहाची सोचता है कि वो इसके बदले उसका बचा कुचा उसके पेरेंट्स तक पहुंचाएगा। कम से कम वो इतना तो कर ही सकता है। माताहाची उस व्यक्ति का सामान ले ही रहा होता है कि इतने में अथॉरिटीज के लोग वहां आ जाते हैं। वो वहां से उसका सामान लेकर भाग जाता है। उसके सामान में उसे एक लेटर मिलता है। वो लेटर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ससाकी कोजिरो के नाम पर है, जिसने चूजो स्टाइल को मास्टर कर लिया है। ससाकी कोजिरो के बारे में हम सीरीज में आगे जानेंगे। और जो ये समुराई था वो ससाकी कोजिरो का फ्रेंड था जो कि उसे लेटर देने को निकला था। चैप्टर 56। माताहाची वो लेटर पढ़ता है। उसे लगता है कि उस समुराई का नाम ससाकी कोजिरो था। माताहाची सोचता है कि वो इस सर्टिफिकेट को उसके पेरेंट्स को लौटा देगा। उसे उस बैग में बहुत से पैसे भी मिलते हैं। वो वहां से जल्दी ही निकल जाता है। वो ओसाका विलेज में आ गया है। वो चलते चलते थक गया है। वो पास में आकर एक दुकान पर बैठ जाता है। दुकान का मालिक आकर उसका स्वागत करता है। माताहाची उसे बताता है कि वो कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहा है। वो मन में सोचता है कि ससाकी कोजिरो का मास्टर कानेमाकी जिसाई को ससाकी के होम टाउन के बारे में तो पता ही होगा। माताहाची मालिक को बताता है कि कानेमाकी जिसाई चूजो स्टाइल का फेमस मास्टर है। क्या उसे उसके बारे में कुछ पता है? दुकान का मालिक उसके बारे में कुछ नहीं जानता। माताहाची खुद से बोलता है कि उसे पता था कि कानेमाकी जिसाई इतना भी फेमस नहीं है, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। दुकान का मालिक उससे पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। वो भूखा दिखाई देता है। माताहाची उसे मना करता है, पर बाद में वो उस समुराई के पैसों से खाना खा ही लेता है। उसे इस बात का गिल्ट होता है, पर वो कहता है कि ये सब ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं और वैसे भी इसमें कुछ गलत नहीं है, उसने सिर्फ खाना ही खाया है। तभी एक व्यक्ति माताहाची के पास आकर बताता है कि अगर वो कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो माताहाची को बताता है कि वो भी कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहा था, पर उसे पता चला कि कानेमाकी जिसाई रिटायर हो चुका है और अब वो कहीं एक दूर विलेज में रहता है जो कि सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति माताहाची को सलाह देता है कि अगर वो अब भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसे ओकासा कैसल की ओर जाना चाहिए और टोडा मोंडोनोशो नाम के व्यक्ति से मिलना चाहिए। वो टोडा सीगन का ग्रैंडसन है। हो सकता है कि उसे कानेमाकी जिसाई के बारे में पता हो। माताहाची ओकासा कैसल की ओर पहुंच गया है और उसे वहां जानने को मिलता है कि टोडा मोंडोनोशो कभी यहाँ कैसल में सिखाया करता था, पर अब वो यहाँ से जा चुका है। वो माताहाची को सलाह देते हैं कि अगर वो कानेमाकी जिसाई को ढूंढना चाहता है तो उसे इतो इतोसाई को ढूंढना चाहिए। तभी माताहाची कहता है कि वो क्यों इतो इतोसाई को ढूंढे, वैसे ही वो रियू स्टाइल का फाउंडर है, ये तो हर कोई जानता है। वो व्यक्ति उसे बताता है कि इतो इतोसाई कानेमाकी जिसाई का स्टूडेंट रहा है और वैसे भी लास्ट टाइम इतो इतोसाई को शिराकावा में देखा गया था। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता। माताहाची कानेमाकी जिसाई को ढूंढते हुए थक गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। माताहाची अब भी ओसाका में ही है। वो एक दुकान में बैठा हुआ है। वो कहता है कि ओसाका में तो बहुत रोनीन है। दुकान का ओनर उसे बताता है कि भले ही सेकिहारा की बैटल के बाद तोकुगावा रूल कर रहे हो, पर कुछ समुराई ओसाका कैसल में इकट्ठा हो रहे हैं जो कि तोकुगावा से रिवोल्ट करेंगे और हिदेयोशी के प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे जो कि सेकिहारा की बैटल में हार गए थे। ऑनर उसे बताता है कि वो व्यक्ति ओसाका कैसल के कियोबाशी एंट्रेंस का चीफ है। जब जिनका मोड बन रहा था तब वो भी एक बेनाम रोनिन था, पर अब उसने अपना नाम कमा लिया है। माताहाची खुद के बारे में सोचता है कि वो भी फुसीमी कैसल में काम कर रहा था। वो अब भी अपना नाम कमा सकता है। वो उस दुकान से निकल जाता है। उसे उस समुराई के पैसे खर्च करते हुए गिल्ट महसूस होता है। वो अब दूसरी दुकान में चला गया है और उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। वो सोचता है कि उसने ड्रिंक करना छोड़ दी थी, पर उसे 2-4 ड्रिंक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति उसे देख रहा होता है। वो माताहाची को बताता है कि उसके पीने का अंदाज बड़ा अनोखा है। वो वेटर से उसको उसकी ड्रिंक लाने को कहता है। माताहाची उसे अपनी टेबल पर इन्वाइट कर लेता है। वो उस व्यक्ति को पीते हुए मुशाशी को याद करता है कि कैसे वो बूझ को हैंडल नहीं कर पाता था। वो सोचता है कि मुशाशी अब भी नारा में ही होगा। माताहाची सोचता है कि वो ओसाका में अपना नाम कमाएगा। वो व्यक्ति अपने आप को माताहाची से इंट्रोड्यूस करता है। वो अपना नाम अकाकाबे यासोमा बताता है जो कि एक रोनिन है।
माताहाची उसे कानेमा किरीसाई के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि कानेमा किरीसाई ने खुद का चूजो स्टाइल बनाया था। यासोमा उसे कहता है कि तो तुम स्वॉर्डमैन हो, पर वो कोई कानेमा किरीसाई के बारे में नहीं जानता। वो माताहाची से पूछता है कि वो कौन है। माताहाची अपने आप को कानेमा किरीसाई का डिसाइपल ससाकी कोजिरो बताता है, जिसे सुनकर यासोमा चौंक जाता है। वो अपने घुटने पर आकर उसका सम्मान करता है। चैप्टर 57। यासोमा माताहाची से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसके सामने ससाकी कोजिरो है। वो वैसे ही अपने नाम की डींग मार रहा था। माताहाची पूछता है कि क्या ये नाम इतना पॉपुलर है। यासोमा बताता है कि उसका नाम ससाकी कोजिरो हर जगह पॉपुलर है, हर स्वॉर्डमैन उसका नाम जानता है। माताहाची कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। यासोमा कहता है कि इतना नाम कमाने के बाद भी तुम अनएम्प्लॉयड हो, बहुत सारे लॉर्ड्स होंगे जो तुम्हें हायर कर लेंगे। माताहाची उसे बताता है कि पिछले 5 साल से वो जगह जगह घूमकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। यासोमा पूछता है कि क्या वो अब जॉब करना चाहता है। उसकी जॉब ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में माताहाची और यासोमा दोनों का वुमेन्स के संग ड्रिंक कर रहे हैं। माताहाची कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे शुरू में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यासोमा कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम महान ससाकी कोजिरो हो, जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है तुम्हें उतना ही बोल्ड होना चाहिए। हम उनसे 500 कोको की डिमांड करेंगे। माताहाची को यकीन नहीं होता कि वो जिस नाम का यूज़ कर रहा है वो इतना फेमस है। नेक्स्ट सीन में दोनों सुसुकीड़ा हाउस के आगे खड़े हैं। यासोमा उसे बताता है कि सुसुकीड़ा ने सही में अपना नाम कमा लिया है। वो जब 30 साल का था तो उसे कोई भी नहीं जानता था, पर अब सब कुछ चेंज हो गया है। माताहाची सोचता है कि आखिरकार वो भी अपना नाम कमा ही लेगा। यासोमा माताहाची से कहता है कि वो अंदर जाएगा और उसके बारे में उन्हें बताएगा और वो उसे एक नौकरी दे ही देंगे, पर उससे पहले उन्हें रिकमेंडेशन फी की जरूरत होगी। वो माताहाची से पैसे लेकर सुसुकीड़ा हाउस में चला जाता है। वो बताता है कि सुसुकीड़ा उस जैसे महान समुराय को काम पर रख ही लेगा और अगर उसने नहीं रखा तो वो उन्हें ये फीस नहीं देगा और फिर वो ओनो या फिर गोटो के पास जाकर काम मांगेगा। यासोमा माताहाची को कहता है कि वो कल उसे उसी दुकान पर मिलेगा। माताहाची सोचता है कि वो किसी दूसरे के नाम पर अपना काम ढूंढ रहा है। वो सोचता है कि उसे उस नाम जितना ही महान बनना होगा। वो कहता है कि वो अपना नाम कमाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और माताहाची अब भी यासोमा का उस दुकान पर इंतजार कर रहा है। दुकान का मालिक पूछता है कि वो यहाँ कई दिनों से क्या कर रहा है, क्या वो किसी का इंतजार कर रहा है। माताहाची उस मालिक को यासोमा के बारे में बताता है। वो मालिक उसे बताता है कि यासोमा ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है, वो उसकी मनी लेकर भाग गया है। नेक्स्ट सीन में माताहाची यासोमा को ढूंढते हुए जुआरियों के बीच में आ गया है। इन सब जुआरियों के पास भी स्वॉर्ड है। माताहाची उनसे यासोमा का पता पूछता है। उनमें से एक जुआरी कहता है कि उसने यासोमा को कई दिनों से नहीं देखा। माताहाची वहाँ से जाने लगता है। तभी उनमें से एक कहता है कि अगर वो यहाँ खेलने नहीं आया तो उसे टाइम वेस्ट करने के पैसे देने होंगे। माताहाची कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। वो सब माताहाची से लड़ने को खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि एक तो उसके पास पैसे नहीं है और यहाँ वो उनकी गेम इंटरप्ट करने आ गया। वो चोर मालूम होता है जो कि उनसे पैसे छीनना चाहता है। माताहाची ये सुनते ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि वो सबको काट देगा। उसकी इस धमकी से कोई भी नहीं डरता। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो सासाकी कोजिरो है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इतने में ही माताहाची उनमें से एक पर अटैक कर देता है और इसी दौरान माताहाची वहाँ भीड़ में खड़ी यासोमा को भी देख लेता है। यासोमा उसे देखकर भाग जाता है। माताहाची यासोमा का पीछा करता है। यासोमा भागते हुए थक गया है। वो एक जगह आकर रुक जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि वो भी एक स्वॉर्डमैन है और अगर उसने महान ससाकी कोजिरो को हरा दिया तो वो भी अपना नाम कमा लेगा। वो कहता है कि अगर उसने ससाकी कोजिरो को मार दिया तो वो ससाकी कोजिरो का नाम यूज़ करेगा। माताहाची यासोमा से कहता है कि पहले तो उसने धोखा दिया और अब वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसे क्या लगता है कि वो उसका नाम ले लेगा। यासोमा माताहाची से लड़ने को तैयार है। वो नोटिस करता है कि माताहाची काँप रहा है। वो पूछता है कि क्या वो सही में ससाकी कोजिरो है। चैप्टर 58। यासोमा माताहाची को बताता है कि वो काँप रहा है। क्या वो सही में ससाकी कोजिरो है। यासोमा कहता है कि लगता है कि तुम ससाकी कोजिरो के नाम का यूज़ कर रहे हो। यासोमा आगे कहता है कि वो रियल ससाकी कोजिरो को मारने के बाद उसका यूज़ कर रहा है। ये कहते हुए वो माताहाची पर अटैक करता है। माताहाची इस अटैक से बचते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो फाइट करने के लिए खड़ा होता है। यासोमा कहता है कि वो उसे मारने के बाद ससाकी कोजिरो का नाम यूज़ करेगा। माताहाची को वो समुराई याद आता है जिससे उसने ससाकी कोजिरो का सर्टिफिकेट लिया था, जिसे वो ससाकी कोजिरो समझ रहा था। वो कहता है कि वो बिना नाम कमाए नहीं मर सकता। उन दोनों की स्वॉर्ड टकराती है और माताहाची की स्वॉर्ड टूट जाती है। माताहाची यासोमा को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। माताहाची अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है कि वो यासोमा से नहीं हार सकता। उससे अपना बचपन याद आता है। वो ताकेजो से फाइट कर रहा है। वो ताकेजो को धक्का मारता है। ताकेजो पेड़ से जा लगता है और तभी ताकेजो उस पेड़ का फायदा उठाते हुए माताहाची को डिफीट कर देता है। इस फाइट के बाद माताहाची, ताकेजो और ओशु बात कर रहे हैं। माताहाची कहता है कि अगर वो पेड़ बीच में नहीं आता तो उसने ताकेजो को डिफीट कर ही दिया होता। ताकेजो कहता है कि क्या उसे अभी समझ नहीं आया कि वो जानबूझकर पेड़ के पास गया था। ओशु माताहाची को कहती है कि वो बुरा फील ना करे, वो भी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ वही पूरे विलेज में ऐसा है जो कि ताकेजो से फाइट कर सकता है। माताहाची कहता है कि ओशु सही कह रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर ताकेजो एबनॉर्मल है। जब उसके हाथ में स्वॉर्ड आती है तो वो दूसरा व्यक्ति बन जाता है। उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, पर पूरे विलेज में मैं ही हूँ जो उससे फाइट कर सकता है। वो ताकेजो को याद करता है कि कैसे उसने योशिका स्कूल को चैलेंज किया था। वो अपने सामने ताकेजो को खड़ा पाता है। वो स्माइल करता है और यासोमा में अटैक कर कर उसे जान से मार देता है। माताहाची कहता है कि वो ससाकी कोजिरो है। माताहाची फिर से वहीं आ गया है। वो यासोमा की स्वॉर्ड दिखाते हुए उन लोगों से पूछता है कि अब कौन ससाकी कोजिरो से कटना चाहता है। ये देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। ये सब पास में खड़े वुमेन और मैन भी देख रहे होते हैं। वो माताहाची को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो आज रात उनके घर पर रुकना पसंद करेगा।
वो बताते हैं कि इस एरिया में बहुत थीफ और बैंडिट्स हैं और वो थीफ उन लोगों से सब कुछ छीन लेते हैं। अगर वो आज रात उनके पास रुकेगा तो वो थीफ उन पर अटैक नहीं करेंगे। महाताजी उनकी इस रिक्वेस्ट में हामी भर देता है। चैप्टर 59। नेक्स्ट सीन होजोइन टेम्पल का है। मास्टर इन्हीं टेम्पल में है। वो अपने होममेड पिकल टेम्पल में शेयर करने आए हैं। वहाँ इंशन भी है जो कि थका हुआ नजर आ रहा है। उन मॉन्क में से एक मॉन्क कहता है कि वो मास्टर के पिकल का हर साल इंतजार करता है, पर इस साल के पिकल लाजवाब हैं। वो आगे कहता है कि वो सब करते हैं जो कि उन्हें मास्टर इन्हीं ने बताया है, पर वो कभी इतने टेस्टी नहीं बनते। अगुन पिकल खाते हुए सोचता है कि ये मॉन्क चापलूसी करने से कभी बाज नहीं आता। वो मॉन्क आगे कहता है कि मास्टर इन्हें खुद वेजिटेबल सुखाते हैं और वो हर साल हमारे साथ इन्हें शेयर करते हैं। वो आगे कहता है कि मैं मियोई और यहाँ पर हर कोई मॉन्क उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। अगोन सोचता है कि मियोई की चापलूसी को कोई भी देख सकता है। मायो इंशुन से पूछता है कि क्या वो मास्टर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेगा। इंशुन कहता है कि पिकल में नमक ज़्यादा है। मायो इंशुन से पूछता है कि उसे क्या हो गया है। मुशाशी की फ़ाइट के बाद वो थका हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो उस फाइट से ही थक गया है तो वो होजोइन टेम्पल का मास्टर होना डिज़र्व नहीं करता। अगोन सोचता है कि मावी इंशुन को कभी होजोइन का मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसे खुद होजोइन का मास्टर होना चाहिए था। अगोन इंशुन की ओर देखते हुए सोचता है कि क्या सही में मुशाशी की फाइट ने इंशुन को थका दिया है। रात हो गई है और मास्टर इन्हें भी अपने घर जा चुके हैं। इंशुन होजोइन टेम्पल की छत पर बैठा है और वो बोर नज़र आ रहा है। वो मुशाशी को याद करते हुए सोचता है कि मानो उसका ब्लड उसकी बॉडी में गलत डायरेक्शन में बह रहा था। इंशुन कहता है कि वो बहुत बोर महसूस कर रहा है। टेम्पल के अंदर मावी कुछ मॉन्क के साथ बातें कर रहा है। वो इंशुन के बारे में कहता है कि इंशुन अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो बैठा है। उसे मास्टर इन्हीं के सामने तो अलर्ट रहना चाहिए था। तभी उनमें से एक मॉन्क कहता है कि अगले होजोइन का मास्टर मायूई ही होगा। तभी उनमें से एक मॉन्क कहता है कि क्या वो जानते हैं कि मियामोटो मुशाशी का क्या हुआ। एक मॉन्क कहता है कि उसे लगा कि वो अपने विलेज भाग गया है। वो मॉन्क बताता है कि वो यहीं माउंटेन्स में है और इंशुन को डिफीट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। और यही नहीं, मास्टर इन्हें ही उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब इंशुन सुन रहा होता है। वो मुशाशी के बारे में सुनकर उन मॉन्क्स के रूम में आ गया है। उसके चेहरे से बोरियत जा चुकी है। वो एक एक करके सब मॉन्क्स को मारना शुरू करता है। इंशुन कहता है कि उसे नहीं पता कि मास्टर का क्या करने का इरादा है, पर क्या सही में मुशाशी उससे फाइट करना चाहता है। वो इसी समय का इंतजार कर रहा था। वो एक एक करके सारे मॉन्क्स को डिफीट कर देता है। इंशुन कहता है कि कोई उसे पेपर और इंकस्टोन ला कर दे। वो एक लेटर लिखता है और मास्टर इन्हें को सेंड कर देता है। इन्हें और मुशाशी दोनों माउंटेन्स में हैं। इन्हें उस लेटर को पढ़कर मुशाशी को बताता है कि इंशुन यहाँ आ रहा है। मुशाशी पेड़ पर खड़े हुए इंशुन का इंतजार कर रहा है और इसी के साथ ही वॉल्यूम खत्म होती है।